इस वक्त हम मौजूद हैं आज़मगढ़ के फूलपुर असेंबली नशिस्त पर, जहां पर 7वें मरहले में इंतखाबात होना है और इस वक्त तमाम पार्टी के उम्मीदवार मैदान में इंतखाबी अमल में मशगूल हैं और तरह तरह के वो दावे कर रहे हैं। अवाम के बीच वो अपने मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ फूलपुर असेंबली नशिस्त से बसपा उम्मीदवार शकील अहमद बात करने के लिए मौजूद हैं, जो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ आवाम के बीच जा रहे हैं और वो अपनी जीत कितनी करीब देख रहे हैं। सबसे पहले आपका ईटीवी में खैर मकदम है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, क्षेत्र के इलाके की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। क्या लगता है कि कितना काम करने की ज़रूरत अभी बाकी है? इस क्षेत्र में अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। पिछले 40 वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं था। जो लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन लोगों ने कभी विकास को मुद्दा ही नहीं बनाया, विकास की तरफ कभी सोचा ही नहीं। तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है, ऐसे लोग इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास अभी बहुत कुछ करना है। सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, किसानों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, रोजगार नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस क्षेत्र में काम करने की जगह है। इस नशिस्त पर फूलपुर नशिस्त पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से रमाकांत यादव हैं और सत्ता पर पक्ष के भी जो है यहाँ पर लोग हैं। ऐसे में आप उनके बीच जो कद्दावर लीडर हैं, उनमें आप अपनी जीत कितनी करीब देख रहे हैं? कद्दावर वही होता है जिसके साथ आवाम होती है, और इस बार आवाम पूरी तरह से मेरे साथ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन लोगों से बड़ा कद्दावर मैं हूँ। आवाम जिस तरह से आगे आगे चल करके मेरे इलेक्शन में मेरी मदद कर रही है, मैं उनसे पीछे हो जाता हूँ, वो मेरे आगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि कद्दावर मैं बन जाऊँगा और ये लोग कहीं ना कहीं चुनाव से बहुत दूर नज़र आएंगे। भाजपा के जो यहाँ पे विधायक रहे, उनके कार्यकाल को, उनके कामों को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो देखना क्या है। उनका 10 काम इस क्षेत्र में नहीं मिल पाएगा पूरे 5 साल में। न किसी के यहाँ उसकी परेशानी में, न उसकी खुशी में शामिल हो पाए, न इस इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने कुछ किया। कभी उन्होंने काम के बारे में सोचा ही नहीं। अगर आप जीतते हैं, आवाम आपको जिताती है, तो आप अपने हलके के लिए, फूलपुर के लिए क्या ऐसा काम है जिसकी आप इब्तिदा शुरुआत करेंगे पहले? इस इलाके में सड़कें बहुत ख़राब हालत में हैं, बिजली व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, रोज़गार का कोई संसाधन नहीं है। इस इलाके के लोग विदेशों में जाकर के नौकरियां करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। यहाँ कोई रोज़गार न होने के नाते सारे लोग जो है कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस इलाके को रोज़गार से जोड़ा जाए। जो चुनाव है 2022 का, ये कहा जा रहा है कि भाजपा बनाम सपा है और आप बसपा से उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है कि जहां पर ये हवा बनाई जा रही हो कि सपा और बनाम भाजपा लड़ाई है, ऐसे में बसपा कितनी कामयाब होगी? ये हवा बीजेपी के लोग हवा फैलाने में, और मैं आपको ये बता दूं कि जो तमाम मीडिया के साथी जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। इस तरह की हवा फैलाने में वो फैला रहे हैं। और पूरे प्रदेश में लड़ाई बीजेपी और सपा की नहीं है। इस बार ये पूरे प्रदेश में समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में आने जा रही है। 2007 में भी इसी तरह से मीडिया के लोग बराबर इस बात को कहते थे कि चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब नतीजा आया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी। और इस बार भी मैं आपसे, आपके चैनल से ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार भी पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक लहर चल रही है। उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, सारे समाज के लोग, सारे जातियों के लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। और 10 तारीख को जब आप नतीजा आएगा तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है। 2022 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है और बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों से जीत रही है? बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। आप 2010 मार्च को इस बात को आप खुद मानेंगे कि जो हमने कहा था वो कितना सही था। पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये था हमारे साथ शकील अहमद, जिनका ये कहना है कि मैं इस हलके से, मैं इस जगह से एज अ ब्लॉक प्रमुख आवाम की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। मुझे बुनियादी मसाइल से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि किन मसाइल पर, किन पर काम करना है, और 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। ईटीवी भारत के लिए आजमगढ़ से अजवत कासमी।